आएगा। दोस्तों ये जो समास के 30 प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, वीर पुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? वीर पुरुष यानी कि जो पुरुष है वो कोई नॉर्मल नहीं है, वो कैसा है दोस्तों? उसके अंदर विशेषता है कि वो क्या है? वीर है। तो जहाँ कहीं भी दोस्तों विशेषता आती है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो अब तक आप ये चीज़ें सीख गए होंगे कि विशेषता जहाँ कहीं भी आए वो क्या हो जाता है? कर्मधारय, यानी कर्म को धारण करने वाला। कर्मधारय का मतलब ही यही है, कर्म को धारण करने वाला। और ऐसा आदमी जो कर्म को धारण करता है वो कैसा होता है? विशेष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और हमारा वो जो समास का ट्रिक का वीडियो है उसे जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, द्वंद्व समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। जहाँ कहीं भी आपको योजक चिन्ह दिख जाए तो उससे क्या कहते हैं? वो क्या हो जाएगा आपका? वो द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों द्वंद्व समास में एक बात याद रखिए कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा है तीसरा क्वेश्चन, जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा जो परीक्षा में आते हैं। समास की दृष्टि से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अगर आपने मेरा वो ट्रिक का वीडियो देखा है और साथ में आपने ये जो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं ये देख लेंगे, तो उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली 100%, चाहे कैसी भी परीक्षा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों जहाँ कहीं भी पूर्व पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है? वो हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास होता है। इसे रट लीजिए या जैसे भी आपको याद करना है इसे याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। अब इसको याद कैसे करें दोस्तों? तो इसमें भी देखिए क्या आ रहा है, उत्तर में भी ता आता है। ठीक है, और तत्पुरुष में भी ता आता है। तो इस चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आता है तो इसे नोट करते चलिए। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। ठीक है, छठा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जिस समास में दोनों पदों में से कोई प्रधान ना हो, यानी कि क्या है? वो तीसरा फिर पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है, जब दोनों प्रधान नहीं तो कोई तीसरा बनेगा और तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो ये भी लिख सकता है या नॉर्मल ये लिखेगा क्वेश्चन में कि दोनों पदों में से कोई प्रधान नहीं होता। तो ऑप्शन क्या है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जब दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं हो और तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पुस्तकालय में समास है तो क्या है इसमें? ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? पुस्तकालय का अगर आप समास विग्रह करें, समास विग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय परीक्षा में ये भी पूछा जाने लगा है, तो इसको भी नोट करते चलिए। तो पुस्तकालय यानी कि पुस्तक का आलय। ठीक है, आलय मतलब आप जानते हैं ये घर। ठीक है, पुस्तक का घर, तो का लग गया तो जहाँ कहीं पे भी आपको क्या मिल जाए? विभक्ति चिन्ह मिल जाए। जहाँ कहीं भी आपको विभक्ति चिन्ह अगर मिल गया किसी भी शब्द में तो आपका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत सारे प्रश्न करवाए थे। 50 वाला जो 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला जो है समास का वीडियो वो जरूर देखिए, जो मैंने अभी परसों अपलोड किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें मैंने पूरी बेसिक से आपको एक एक चीज़ें समझाई हैं, एक एक चीज़ बताई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आठवां, त्रिलोचन में समास है। ऑप्शन ए, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, द्विगु समास। ठीक है, त्रिलोचन, त्रि यानी कि 3 होता है और 3 क्या है दोस्तों? एक संख्या है। तो जहाँ कहीं भी आपको संख्या मिलेगी आपका वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जो त्रिलोचन आपका है ये क्या है?
बहुव्रीहि समास का उदाहरण भी है। ठीक है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। क्यों है दोस्तों, ये आप लोगों को पता ही होगा। त्रिलोचन यानी 3 लोचन है जिनके, मतलब 3 आँखें हैं जिनके, तो ये ऐसे कौन से हैं? 3 आँखें किनके पास है दोस्तों? नॉर्मल आदमी की तो होती नहीं है, तो किसके पास है? शिव भगवान के पास में है। तो ये क्या हो जाते हैं? ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल होते हैं। जहाँ कहीं भी भगवान का एग्जाम्पल दिखे वो बहुव्रीहि का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। कमल नयन में समास है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए, कमल नयन यानी कि जो इसके नयन है, नयन मतलब आँख होता है, आप सभी को पता होगा। तो आँख जो इसके हैं, कि आँख की बात कर रहा है, ये कैसे हैं दोस्तों? कमल के तरह हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, किसी की आँख कमल के जैसी होती है? नहीं होती है, लेकिन इसकी आँख कमल जैसी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कुछ विशेषता है भाई इसके पास दोस्तों क्या है? विशेषता है। तो जहाँ कहीं भी विशेषता जैसा कुछ भी आए वो क्या हो जाएगा? आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, देह लता में समास है। तो ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। क्यों हो जाएगा? कि दोस्तों इसकी जो देह है, देह मतलब कि शरीर वो कैसी है? वो है लता के समान। ठीक है, लता के समान है। लेकिन नॉर्मली आदमियों में क्या होता है? लता के समान होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या है दोस्तों? इसमें कुछ विशेषता है। और सर ने बताया हमें कि जहाँ कहीं पे भी विशेषता हो वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। यथा समय में समास है। तो ऑप्शन है आपके पास द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे आपको यथा जो है वो उपसर्ग मिल रहा है। ठीक है, और जहाँ कहीं पे भी उपसर्ग मिले वो आपका क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब अगर आपने वो हमारा उपसर्ग, अगर आपको उपसर्ग प्रत्यय नहीं पता है तो इसका ट्रिक का वीडियो हमने डाल रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, जलवायु में कौन सा समास है? तो ऑप्शन है द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? जलवायु। अब यहाँ पे आपको योजक चिन्ह दोस्तों देखिए नहीं मिला, योजक चिन्ह नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये द्वंद्व समास है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ें आपको किससे आएंगी? प्रैक्टिस से ही आएंगी, नहीं तो आप वहाँ परीक्षा में जाके गलतियाँ कर बैठोगे कि आपको लगेगा द्वंद्व तो है नहीं, कुछ और ही हो सकता है, तो आप उस पर टिक मार के चले आओगे। जलवायु, तो जल है और वायु है, ये इससे मिलकर बना है। ठीक है, जल और वायु। अब देखिए दोनों पद प्रधान है, यहाँ पे जल भी प्रधान है और वायु भी प्रधान है। ठीक है, और बीच में और भी लग गया है। अब और क्यों लगा है? क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो इसलिए जहाँ कहीं भी इस टाइप का दिखे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, सिर्फ आपको देखते जाना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आपको बस ये वीडियो देखते जाना है और आपको जो भी नहीं आता उसे नोट करते चलिए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14वां क्वेश्चन। चक्रपाणी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्विगु या अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? देखिए अगर आपको पता है कि ये बहुव्रीहि समास है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको इसका समास विग्रह भी पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल परीक्षा में पूछता है। ठीक है, तो सिर्फ आंसर जानने से कुछ नहीं होगा, चीज़ों को और डिटेल में जानना होगा। ठीक है, चक्रपाणी यानी चक्र जिनके हाथ में है। ठीक है, चक्र जिनके हाथ में है, तो किनके हाथ में है? आप लोगों को पता होगा पाणी मतलब क्या होता है? पाणी का मतलब ही होता है हाथ। तो जिनके हाथ में है, तो किनके हाथ में है? ये विष्णु जी की बात हो रही है। ठीक है, उनके हाथ में चक्र होता है। तो इस कारण से अब जब भगवान की बात हो जाए तो वो तो बहुव्रीहि होता ही है, लेकिन मेन बात क्या है कि आपको इसका अर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि आजकल समास विग्रह भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, रोग पीड़ित कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। क्यों हो जाएगा दोस्तों? रोग पीड़ित यानी कि रोग से पीड़ित। ठीक है, पीड़ित। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया? से मिल गया, और से के द्वारा क्या होता है? ये होता है दोस्तों विभक्ति चिन्ह, आपको पता है। तो जहाँ कहीं भी सर ने बताया था विभक्ति चिन्ह मिले वो आपका क्या? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।